साथियों नमस्कार। आजादी का समय है, स्वतंत्रता दिवस मनाने का। और हर साल जब ये समय आता है, ये तिथि आती है, तो हम और आप ये याद करते हैं कि किस संघर्ष के बाद, कितने बलिदानों के बाद ये स्वतंत्रता हमें मिल पाई। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा केवल हम और आप ही नहीं करते, पूरी दुनिया में इस संघर्ष को, इस संग्राम को माना जाता है, पढ़ा जाता है, इसका रेफरेंस दिया जाता है। और साथियों, अभी तो ये समय बहुत खास है क्योंकि हमने 75 साल आजादी के पूरे किए और अब 76वां साल पूरा हो गया है। तो ये एक अच्छा मौका है कि हम एक बार देखें कि हमारे स्वतंत्रता के संग्राम में वो कौन सी ऐसी बातें थीं जो अन्य देशों से, अन्य संघर्षों से कुछ अलग है। और एक विशेष मौका इस बार ये भी है कि अभी अभी 9 अगस्त को हम लोगों ने 1925 को 9 अगस्त के दिन जो काकोरी का कांड हुआ था, काकोरी का हमला हुआ था, उसको विशेष रूप से याद करने का मौका है। कारण यह है कि वो हमला, वो साहसी कदम 1925 में अंजाम दिया गया था। यानी अब हम उसके शताब्दी वर्ष में आ गए हैं और अगले वर्ष 9 अगस्त को काकोरी का जो हमला था, काकोरी की जो घटना थी, उसको पूरे 100 साल पूरे हो जाएंगे। साथियों, वैसे तो बहुत अच्छा लगता है स्कूलों में, कॉलेजों में, इंस्टीट्यूशंस में, आस पड़ोस में, कार्यालयों में हम आजादी को लेकर जो संघर्ष हुआ, जो लड़ाई हमने लड़ी, उसको हम याद करते हैं। लेकिन जैसा कि होता है, इस पूरे संग्राम को आप देखें तो इसमें बहुत से क्षण ऐसे भी हैं जो हमें हैरान करते हैं, परेशान भी करते हैं और कुछ बहुत ही सोचने वाले सवाल खड़े करते हैं। आज काकोरी को याद करते हुए इस मौके पर हम ऐसे ही कुछ सवाल चर्चा करने वाले हैं। अड्डा में हमारे साथ रहिए। तो साथियों, जल्दी से, ये चूंकि काकोरी के हमले को लेकर हम ज्यादा इसकी बारीकियों में नहीं जाएंगे क्योंकि आप कहेंगे कि उसमें नया क्या है, वो तो हम इतने बार पढ़ चुके हैं, उसकी पूरी कहानी हमें अच्छी तरह मालूम है कि किस तरह से नंबर 8 डाउन जो ट्रेन थी वो शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए आ रही थी और हमारे रेवोल्यूशनरीज, हमारे क्रांतिकारी जो ये चाहते थे कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि अंग्रेज सरकार जो है, यहाँ जो उसका शासन है, उसकी चूल्हे हिलाकर रख दी जाएं। और अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने मिलकर एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया कि अब समय आ गया है कि ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेज सरकार को हमारी ताकत का एहसास दिलाना पड़ेगा। लेकिन इस संघर्ष के लिए सबसे जरूरी यह था कि ब्रिटिश सरकार को अगर आप सचमुच हिलाना चाहते हैं तो आपको बंदूकें चाहिए, आपको हथियार चाहिए, आपको गोला बारूद चाहिए, असलहा चाहिए और इस सब के लिए धन की जरूरत होती है। तो उन्होंने ये तय किया कि कोई ऐसा कार्य किया जाए कि जिससे ये धन का जो मामला है, धन की समस्या जो है, वो कुछ हद तक पूरी हो सके। और उसी संदर्भ में ये ट्रेन में ब्रिटिश सरकार की ट्रेजरी का, सरकारी खजाने का धन आना था, जिसको कि उन लोगों ने लूटने का प्लान बनाया। और सीधी सी बात है कि ये भारत की अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए इस धन का इस्तेमाल होना था
और रेवोल्यूशनरीज का, क्रांतिकारियों का ये मानना था कि ये धन जो है ये भी तो हमारे ही भारत के लोगों की मेहनत का धन है जो लूटा जा रहा है। तो बहरहाल ये ट्रेन रॉबरी केस जिसको कागजों में दर्ज है, उस हिसाब से ये योजना बनाई गई। आप सब जानते हैं कि काकोरी जो स्टेशन है, काकोरी के पास लखनऊ से करीब 16-17 किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर इस रॉबरी को अंजाम देने का प्रयास हुआ। लेकिन क्योंकि हमेशा हमारी योजनाएं बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं, तो उसमें गड़बड़ी हो गई और उस पूरे गड़बड़ी में एक व्यक्ति की, एक गार्ड था जिसकी मौत भी हो गई, जिसके कारण बाद में रॉबरी के साथ साथ मर्डर का भी मुकदमा बन गया। बहरहाल ये घटना क्या हुई ये सब आप जानते हैं, और आप में से बहुतों को ये भी अवसर मिला होगा कि काकोरी जाकर उस जगह को, उस स्मारक को आप देखें जहां पर ये ट्रेन रॉबरी का मामला हुआ था। आज साथियों हम बात करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा था, कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो प्रेरणा देने वाली, हमें हिम्मत देने वाली और हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों के जो योगदान है उसको हमें याद दिलाने वाली बातें हैं। तो साथ साथ कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो हमें बहुत हैरान करते हैं और चिंतित करते हैं, परेशान करते हैं। आप कहेंगे कि आजादी का मौका है, इतने खुशी का समय है, तो ऐसे कटु मुद्दों को क्यों उठाना। साथियों, हमेशा कहा जाता है, those who do not learn from history are condemned to repeat it। जो इतिहास से सबक नहीं लेते, इतिहास उनके लिए दोहरा दिया जाता है। तो इसीलिए सबक लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। और आज इस संदर्भ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा आपके सामने लाना चाहती हूं। तो साथियों, बात काकोरी की हो रही है, तो काकोरी का कांड हुआ और ये ट्रेन रॉबरी के तौर पर दर्ज हुआ और इस पर मुकदमा चला। जैसे ही ये घटना हुई, अंग्रेजों को वास्तव में, भले ही क्रांतिकारी पूरी तरह जो योजना थी उसको अक्षरशः अंजाम नहीं दे पाए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये अंग्रेजों की कल्पना से परे था कि ऐसा कोई साहस करेगा। और वास्तव में काकोरी ने अंग्रेजी जो शासक था, जो ब्रिटिश राज था, उसकी चूले हिलाने का काम किया और इसको जल्दी से जल्दी इस पर काबू पाने के लिए कि कहीं ये जो भावना क्रांतिकारियों ने जो चिंगारी जलाई वो ज्यादा ना फैल जाए, जबरदस्त धरपकड़ अंग्रेजी प्रशासन ने शुरू किया। और कहते हैं कि 40 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन ऐसा भी बहुत से जानकारों का मानना है कि वास्तविक संख्या 40 से ज्यादा थी। बहरहाल इस पर अरेस्ट के बाद मामला कोर्ट में गया और बहुत ही तेजी के साथ, साथियों, बहुत ही क्विक तरीके से इसमें जो है मामले को जल्दी से जल्दी अदालत में निपटाने का प्रयास हुआ। क्योंकि जैसा मैंने कहा, अंग्रेजों को डर था कि अगर चिंगारी फैली तो इसको फिर काबू करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। इन लड़कों ने, इन युवाओं ने ऐसी आग लगाई है कि अंग्रेजों के लिए अपने शासन को, उसको लेजिटिमेसी दे पाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो मामला अदालत में गया। अब यहां से वो मामला शुरू होता है जिसकी आज हम अड्डा पर आपके सामने जिसको उठाना चाहते हैं। तो साथियों, काकोरी ट्रेन रॉबरी का केस अदालत में खुल गया और हमारे क्रांतिकारी उसमें पेश किए गए। यहां मैं ये बता दूं साथियों कि वैसे तो मुख्यतः 10 लोग थे, 10 क्रांतिकारी हमारे जो उस मामले में शामिल थे। लेकिन आप जानते हैं कि काकोरी से अगर सबसे पहले नाम याद आता है तो वो रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और उनके अन्य साथियों का। ये यहां बताना ये एक संदर्भ आवश्यक है कि अशफाक उल्लाह खां जो थे वो इसका जो मुकदमा चला ट्रायल, उसके बाद पकड़ में आए, उससे पहले वो अरेस्ट नहीं हुए थे।
उस पर मैं फिर से लौट कर आऊंगी। तो बहरहाल जब मुकदमा चला तो बहुत ही तेजी के साथ उसको निपटाने का प्रयास किया गया, और इस संदर्भ में कंस्पिरेसी के लिए पूरे मामला का मास्टरमाइंड होने के नाते राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ये तीन क्रांतिकारी जो हमारे थे, इनको तो अंग्रेज अदालत ने, जज आर्चिबाल्ड थे, बहुत चर्चा होती थी उस जमाने में उनकी, उन्होंने इन तीनों को सीधे, बिस्मिल, लाहिड़ी और रोशन सिंह को सीधे सीधे मृत्यु दंड उन्होंने घोषणा कर दी। अदालत ने ऑर्डर दे दिया फांसी देने का। इसके अलावा अन्य लोगों को भी अलग अलग सजा मिली। कई लोग काला पानी भेज दिए गए और कुछ को लाइफ टर्म दिया गया, और केवल एक ऐसे अक्यूज थे जो कि उस मामले में, जो कि बहुत गंभीर रूप से बीमार होने के चलते कुछ दिनों के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। और जैसा मैंने बताया, जब ट्रायल खत्म हो गया उसके बाद फिर अशफाक उल्लाह खां भी पकड़े गए और फिर बाद में उन्हें भी मृत्यु दंड दे दिया गया। तो इस मुकदमे में दिलचस्प बात क्या थी, शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे साथियों, कि इस मुकदमे में प्रोसिक्यूशन का केस, प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन की तरफ से, यानी सीधे सीधे अंग्रेज हुकूमत की तरफ से इन क्रांतिकारियों, पूरे देश में आजादी की चिंगारी जलाने वाले इन हमारे हीरोज के खिलाफ अंग्रेज हुकूमत की सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ने वाले थे उस जमाने के जाने माने वकील जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला कौन थे? वो उस समय कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, कांग्रेस पार्टी के सक्रिय नेता थे, और कांग्रेस में रहकर स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों में उनका नाम बहुत महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता था। और वो मुकदमा किसके खिलाफ लड़ रहे थे? इन क्रांतिकारियों के खिलाफ, अंग्रेज हुकूमत के पक्ष में। और केवल जगत नारायण मुल्ला नहीं, उनके पुत्र आनंद नारायण मुल्ला भी इस मुकदमे में उनके साथ थे। अब जगत नारायण मुल्ला साहब की तो कुछ सालों के बाद उनका देहांत हो गया, लेकिन आनंद नारायण मुल्ला बाद में चल के राज्यसभा के सदस्य बने, और किसकी तरफ से? कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब साथियों, इसको लेकर काफी चर्चाएं होती हैं। एक बहुत ही जो कॉमन बात इसमें आती है कि भाई आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? भले ही संघर्ष का रास्ता अलग अलग था, संघर्ष की जो उसका सिस्टम था, या यूं कहिए कि जो दिशा, जो तरीका, माध्यम अपनाया गया था, वो अलग अलग थे। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का मकसद भी भारत को आजादी दिलाना था और क्रांतिकारियों का मकसद भी भारत को आजादी दिलाना था, तो क्रांतिकारियों के लिए अदालत में मुकदमा लड़के उन सब के लिए फांसी का, मृत्यु दंड की सजा की मांग करने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? साथियों, एक थ्योरी ये कहती है कि राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी से कुछ साल पहले, करीब 6 साल या 8 साल पहले, वहां पर उत्तर प्रदेश, आज के उत्तर प्रदेश में एक जबरदस्त एक मोर्चा निकाला गया था, एक प्रदर्शन हुआ था तिलक के नेतृत्व में, और उसमें राम प्रसाद बिस्मिल ने अग्रणी भूमिका में, वो उस पूरे मोर्चा, उस प्रदर्शन में थे। और ये बात जगत नारायण मुल्ला को नागवार गुजरी, और वो तभी से इस मुद्दे को उन्होंने अपने दिल में रखा हुआ था। अब सोचिए साथियों, राजनीति के क्षेत्र में, संघर्ष के क्षेत्र में ऐसे बहुत से मौके आते रहते हैं, सहमति होती है, असहमति होती है। क्या इतनी सी बात के लिए जगत नारायण मुल्ला ने राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथ उनके पूरे सभी साथियों के लिए सजा के लिए वो मुकदमा लड़ने चले गए होंगे? अगर ऐसा है तो ये बहुत ही चिंता पैदा करने वाली बात है। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि क्या कहीं ये एक छोटा सा कारण था जिसको एक पूरी थ्योरी बनाकर पेश कर दिया गया, या जगत नारायण मुल्ला को उस समय के
कांग्रेस पार्टी के कुछ सबसे अग्रिम पंक्ति के शीर्ष नेताओं की तरफ से क्या ऐसा कोई डायरेक्शन था कि ये जो क्रांतिकारी हैं, ये इससे पहले कि पूरा देश इनके पीछे चल जाए, ये देश के युवाओं में, देशभक्तों में कोई ऐसी आग ना भड़का दे कि जिसमें जो कांग्रेस पार्टी का रास्ता है वो कहीं ना कहीं दबकर रह जाए, या इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है कि जगत नारायण मुल्ला को इन क्रांतिकारियों के खिलाफ उनको सजा दिलवाने के लिए और अंग्रेज हुकूमत को ताकत देने के लिए मुकदमा लड़ना पड़ा। साथियों, आज का दिन हमारे क्रांतिकारी सेनानियों, बलिदानियों को याद करने का दिन है और कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर गौर करने का दिन भी है, ताकि हम इन बातों को भूल ना जाएं। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। अड्डा पर आते रहिए।